नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट वे एआई यूट्यूब चैनल, जहां हम लेकर आते हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। तो बिना किसी का टाइम वेस्ट किए चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज़ पे। इलॉन मस्क ने हाल ही में अपना नाम से जुड़ा एक्स नाम के स्कैम टोकन को एड्रेस किया। उन्होंने कहा है कि उनके पास टोकन से जुड़ी कोई क्रिप्टो स्ट्रैटेजी या प्रोजेक्ट नहीं है। एक ट्वीट में इलॉन मस्क ने बताया है कि हमें स्कैमर्स से सतर्क रहना बहुत जरूरी है और उनके फॉलोअर्स को क्रिप्टो स्पेस में सफर करने से पहले कॉशंस का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने अपने नाम का गलत इस्तेमाल करके होने वाले फ्रॉड स्कीम्स की भी जानकारी दी। टेक बिलियनियर की ये स्टेटमेंट एक समय पर आई है जब इन्वेस्टर्स के लिए एक टाइमली रिमाइंडर है कि वो किसी भी क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी एक्टिविटी से पहले थॉरली रिसर्च करे और इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करे। क्रिप्टो स्पेस में अटेंशन अट्रैक्ट होता जा रहा है, इसलिए मस्क का ट्रांसपेरेंट रिस्पॉन्स मिस इन्फॉर्मेशन को कॉम्बैट करने में एक इम्पॉर्टेंट कदम है और साथ ही क्रिप्टो कम्युनिटी को स्कैम से बचाने में मदद करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। वेलवेट कैपिटल, एक टॉप डीफाई एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, ने कॉइनटेलीग्राफ एक्सेलरेटर से मिलकर क्रिप्टो स्पेस में इनोवेशन और एडॉप्शन को बढ़ाने का प्लान बनाया है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। वेलवेट कैपिटल एक पॉपुलर क्रिप्टो एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो सिक्योर और एफिशिएंट डीफाई सॉल्यूशंस ऑफर करता है। कॉइनटेलीग्राफ एक्सेलरेटर से कोलैबोरेशन का गोल है डीफाई सेक्टर में ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्पीड अप करना। वेलवेट कैपिटल की एक्सपर्टीज क्रिप्टो एसेट को मैनेज करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, डीफाई प्रोटोकॉल्स को प्रमोट करने में। इस पार्टनरशिप से नए इनोवेशन होंगे और क्रिप्टो और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। एक्सेलरेटर की सपोर्ट से वेलवेट कैपिटल एक बड़ी ऑडियंस तक रीच करेगा और वैल्यूएबल इंडस्ट्री इनसाइट गेन करेगा। ये स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप ग्लोबली डीफाई सोल्यूशन के वाइड स्प्रेड अडॉप्शन के लिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। 2023 के पहले 6 महीने में लोगों ने अपने बीटीसी इन्वेस्टमेंट को संभाला और प्रॉफिट कमाया। उनका प्रॉफिट 69% से भी ज़्यादा हुआ है। इसका मतलब क्या है? यह दिखाता है कि अगर तुम बीटीसी में विश्वास रखते हो और उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हो तो क्रिप्टो मार्केट में बड़ी कमाई हो सकती है। थोड़ा सब्र और पेशेंस रखना पड़ेगा। हमें याद दिलाती है कि क्रिप्टो दुनिया को समझना बहुत जरूरी है। अगर तुम डिजिटल करेंसी में पैसे कमाना चाहते हो तो सीखना और समझना जरूरी है कि कब खरीदना चाहिए, कब तक होल्ड करना चाहिए और कब बेचना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। JPEG, जो एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल है, उन्होंने ऑफिशियल तौर पर अनाउंस किया है कि हाल ही में हुई हैकिंग के बाद चुराए गए फंड्स को सक्सेसफुली वापस पा लिया गया है। हैकर्स ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया था जिसकी वजह से काफ़ी इथेरियम का नुकसान हुआ था, लेकिन JPEG टीम ने तुरंत इस हमले का जवाब दिया और कई ताकतवर तरीकों से ब्रीच को रोका और नुकसान को कम किया। उनके एफर्ट से उन्होंने चुराए गए इथेरियम का खास हिस्सा वापस कर दिया और JPEG कम्युनिटी के सही मालिकों को दे दिया गया। यह घटना दिखाती है कि डीफाई प्रोटोकॉल के लिए सुरक्षा और मजबूती को लेकर काम करते वक्त आते रहे चैलेंजेस को। इस हैक ने डेवलपर्स और यूजर्स को जागरूक कर दिया कि वे वल्नरेबिलिटी को पहचानें और उनसे निपटने के लिए प्रोएक्टिव रहना जरूरी है। JPEG की तुरंत और इफेक्टिव रिस्पांस ने दिखाया है कि डीफाई स्पेस में सुरक्षा की घटनाओं का जल्द और प्रभावित तरीकों से जवाब देना कितना इंपॉर्टेंट है। जबकि इंडस्ट्री आगे बढ़ती है, सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए जरूरी है कि वे मिलकर इकोसिस्टम को पोटेंशियल थ्रेट से बचाने में सहयोग करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। इस आर्टिकल में हम देखेंगे बिटकॉइन हार्विंग का प्राइस पर क्या असर होता है और डीफाई की स्टेटस क्या है। चलो कुछ की पॉइंट्स है उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहला है बिटकॉइन हार्विंग। बिटकॉइन हार्विंग एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जो लगभग हर 4 साल में होता है। इसमें माइनर्स को मिलने वाले रिवॉर्ड को आधे कर दिए जाते हैं। यह स्कार्सिटी मैकेनिज्म है जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है और पास में प्राइस में सिग्निफिकेंट चेंजेस लाता है। दूसरा है BTC प्राइस इम्पैक्ट। हिस्टोरिकल डेटा के मुताबिक बिटकॉइन प्राइस हार्विंग के बाद बड़ी तरह बढ़ सकता है। नई कॉइन्स की कमी डिमांड और स्कार्सिटी को बढ़ाते हैं जिससे प्राइस रैली हो सकती है, लेकिन याद रहे पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट को गारंटी नहीं करती। अगला है क्या डीफाई डेड है। आर्टिकल में डीफाई इंडस्ट्री की करंट स्टेटस पे बात की गई है जो रिसेंट ईयर्स में बहुत पॉपुलर हुई थी। कुछ लोग इसकी सस्टेनेबिलिटी पे शक करते हैं, लेकिन डीफाई क्रिप्टो इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ट्रेडिशनल फाइनेंस सर्विसेज को डिसरप्ट करने की पोटेंशियल और लेंडिंग, बोरोविंग, यील्ड फार्मिंग में इनोवेशन इस वाइब्रेंट सेक्टर ने बनाया है। अगला है सावधानी की जरूरत। जैसे कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में बिटकॉइन और डीफाई में भी कॉशियस से अप्रोच करना जरूरी है। बिटकॉइन हार्विंग ने हिस्टोरिकली प्राइस को बढ़ाया है, लेकिन मार्केट डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं।
डीफाई में भी रैपिड ग्रोथ ने वल्नरेबिलिटीज जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लॉइट्स और सिक्योरिटी इश्यूज को दिखा दिया है। अगला है लॉन्ग टर्म विजन। इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो मार्केट में लॉन्ग टर्म विजन रखनी चाहिए। बिटकॉइन और डीफाई प्रोजेक्ट्स दोनों फाइनेंस के फ्यूचर के लिए प्रॉमिस रखते हैं। अपडेटेड रहना और रिस्क को समझना सही डिसीजन लेने में मदद करता है। और आखिरी में है आने वाला वक्त का खुलासा। क्रिप्टो मार्केट अनप्रेडिक्टेबल और डायनामिक है। जब भी कोई नया डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और एक्सपर्ट ओपिनियन को फॉलो करके इन्फॉर्म डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। चलो कर्व फाइनेंस के वाइपर एक्सप्लॉइट के बारे में बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, कर्व फाइनेंस एक बहुत फेमस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज प्रोटोकॉल है और उसमें हाल ही में एक वाइपर एक्सप्लॉइट नाम की वल्नरेबिलिटी निकला है। 4 लोग ने वाइपर एक्सप्लॉइट का फायदा उठाया और डेक्स को मैनिपुलेट करके पैसे चुरा लिए। पैसों की चोरी का सच्चाई अभी तक साफ नहीं है, लेकिन इसने डीफाई यूजर्स के बीच में टेंशन फैला दी थी। कर्व फाइनेंस ने तुरंत एक्शन लिया और उनका टीम इश्यूज को ठीक करने में लग गए। सिक्योरिटी को स्ट्रांग बनाने का काम चल रहा है। यह घटना दिखाता है कि डीफाई प्रोटोकॉल को सिक्योर रखने के लिए सिक्योरिटी ऑडिट और इम्प्रूवमेंट कितना जरूरी है। जब तक मसला हल नहीं होता, क्रिप्टो कम्युनिटी अपडेट्स के पीछे लगी है और सही जानकारी के लिए हमेशा ऑफिशियल सोर्सेज पे भरोसा करें। ध्यान रखो, डीफाई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते वक्त सावधानी बरतने की कोशिश करो। हमेशा सुरक्षा को पहले रखो और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च करो। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। FBI इशूज वार्निंग, फिशिंग स्कैम्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स हैकर्स से सावधान रहे। FBI ने पब्लिक को अलर्ट किया है कि फिशिंग स्कैम्स और सोशल मीडिया कंटेंट हैकर्स का नंबर बढ़ रहा है। साइबर क्रिमिनल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का फायदा उठा रहे हैं और अनजाने विक्टिम से पर्सनल इन्फॉर्मेशन और पैसे चुरा रहे हैं। फिशिंग अटैक्स में फ्रॉड्स, ईमेल या मैसेजेस होते हैं जिससे लोगों को अपनी पर्सनल डेटा शेयर करने या खतरनाक लिंक्स पर क्लिक करने पर धोखा दिया जाता है। जब स्कैमर्स एक्सेस पाते हैं तो वो एक्सेस के जरिए आपका का पूरा अकाउंट और वॉलेट में रखे एसेट्स को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स हैकर्स भी बढ़ रहे हैं। वो लोग यूजर्स को धोखा देकर लॉगिन क्रेडेंशियल्स निकाल लेते हैं या कमज़ोर पासवर्ड का फ़ायदा उठाते हैं, जिससे अकाउंट्स उनके कंट्रोल में आ जाते हैं और फिर इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं या और स्कैम्स करते हैं। अपने आप को बचाने के लिए FBI सलाह देता है कि लिंक्स पर क्लिक करना या पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से सावधान रहे। 2 फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन को इनेबल करें, मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें और अपने अकाउंट्स को रेगुलर चेक करें। तो इतना ही आज के न्यूज़ में दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, उसे क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।